यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। चलिए हम जो आज पेपर करेंगे अपने सीटेट का पेपर फर्स्ट, ये आपका ऑनलाइन वाला जो पेपर है जो 21 दिसंबर 2021 में आपका पेपर हुआ था। चलिए 21 दिसंबर 2021 का ये पेपर है। तो पहला जो सेक्शन आपका आता है सीडीपी का सेक्शन है कि विकास डैश है। तो विकास डैश क्या है? तो ये आपका है कि विकास में बदलाव किया जा सकता है। जो विकास है उसमें बदलाव किया जा सकता है। ऑप्शन थर्ड राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड, इनमें से कौन सा पूर्णतः आनुवांशिक द्वारा पूर्व निर्धारित होता है? तो कौन निर्धारित होता है? आंखों का जो रंग होता है, जो आंख का जो कलर होता है, ये आपका पूरी तरह से क्या होता है? आनुवांशिक द्वारा आपका पूर्व निर्धारित होता है। ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, सीखने की वह प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसमें बच्चे स्कूल जैसी सामाजिक संस्थाओं में प्रवेश करके सीखते हैं? तो कौन सी ये क्या कहलाती है? ये कहलाती है आपकी द्वितीयक समाजीकरण। तो ये सोशलाइजेशन का आपका सेकंड आपका होता है, सेकेंडरी सोशलाइजेशन होगा, द्वितीयक समाजीकरण होता है। ऑप्शन फोर्थ करेक्ट होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर फोर्थ है कि कोहलबर्ग के भौतिक विकास सिद्धांत में दूसरे स्तर पारंपरिक नैतिकता की तीसरी अवस्था को क्या कहा जाता है? जो तीसरी अवस्था होती है थर्ड स्टेज जो होती है उसको क्या बोला जाता है? तो थर्ड स्टेज को बोला जाता है अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास, यानी ऑप्शन 20 का करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन फिफ्थ, जीन पियाजे के सिद्धांत में वर्तमान स्कीमा द्वारा परिवेश को समझ पाने की असमर्थता के कारण एक नई स्कीमा की रचना क्या कहलाती है? तो रचना जो होगी वो क्या कहलाती है? समायोजन आपकी कहलाती है। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पियाजे के अनुसार कौन सा संप्रत्यय कार्यरूप सूचना को संगठित और प्रतिपादित करता है? तो कौन संगठित और प्रतिपादित करेगा? तो संगठित और प्रतिपादित करने वाला है स्कीमा। ऑप्शन सेकंड राइट होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 7 है कि रश्मि अपनी कक्षा में विद्यार्थियों के सीखने की क्षमता को ध्यान में रखकर विभिन्न प्रकार के कार्यकलापों का उपयोग करती है और सहपाठियों द्वारा अधिगम को बढ़ावा देने के लिए समूह भी बनाती है। निम्नलिखित में से कौन सा इसका समर्थन करता है? तो कौन होगा जो इसका समर्थन करता है? वो है लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। ऑप्शन सेकंड राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, इनमें से कौन सा अध्यापक द्वारा पाठ का उदाहरण नहीं है? जो पाठ होता है जो स्कार्फ फोल्डिंग होता है उसका एग्जाम्पल नहीं है। तो कौन सा है जो एग्जाम्पल नहीं होगा? तो एग्जाम्पल जो नहीं है वो है रटना, यानी किसी भी चीज़ को रटना। ऑप्शन सेकंड राइट होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्न में से कौन से शिक्षण शास्त्री पद्धति एक संरचनावादी कक्षा के लिए उपयुक्त नहीं है? तो वेधन व दोहराव, वेधन और दोहराव जो होगा वो आपका संरचनावादी कक्षा के लिए उपयुक्त नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, निम्न में से किसने सामान्य बुद्धि के विचार को नकारा और बुद्धू को अनेक विशिष्ट संसाधन संक्रियाओं के पदों के रूप में परिभाषित किया है? तो किसने किया था ये इसमें पूछा गया है। तो करने वाले कौन थे? वे थे हार्वर्ड गार्डनर। ऑप्शन फोर्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन फोर्थ हार्वर्ड गार्डनर राइट होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 11 है कि एक संरचनावादी कक्षा में निम्न में से किस पर महत्व दिया जाना चाहिए? तो किस पर महत्व दिया जाना चाहिए? संरचनात्मक मूल्यांकन पर। ऑप्शन सेकंड राइट है। नेक्स्ट आता है 12 क्वेश्चन, वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार निजी संवाद है। तो निजी संवाद होता क्या है? जटिल कार्य करते समय बच्चे को उसके व्यवहार संचालन में सहायता देता है। ऑप्शन थर्ड करेक्ट होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 13 है कि लड़कियों को गुलाबी कपड़ों और गुड़िया से जोड़ा जाता है और लड़कों को नीले कपड़ों एवं कारों से जोड़ा जाता है। यह किसको दर्शाता है? तो ये क्वेश्चन पढ़ते ही आपको पता चल गया होगा, जेंडर स्टीरियोटाइप को आपको बढ़ावा देता है, यानी जेंडर रूढ़िवादिता का ये आपका क्वेश्चन है। ऑप्शन फोर्थ राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 14, कथन ये है कि शिक्षा असफल हो जाती है जब बच्चों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे प्राप्त ज्ञान को जो का तो पुनः उत्पादित करें। कारण है कि जानकारी का पुनः उत्पादन बच्चों के सीखने का अर्थपूर्ण घोतक आपका होता है। तो इसमें जो होगा ए आपका, यानी जो कथन ए है वो आपका बिल्कुल सही है, लेकिन कथन आर आपका गलत है। ऑप्शन थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
15 क्वेश्चन है कि एक संरचनावादी कक्षा में अध्यापक और छात्रों की क्या भूमिका होती है। जो संरचनावादी जो कक्षा होती है, इसमें जो टीचर होते हैं और जो स्टूडेंट होता है, उनका जो रोल होता है वो क्या आपका होता है, तो वो कौन सी भूमिका अदा करते हैं। तो उनकी कौन सी भूमिका यहाँ पर होती है, कौन सा रोल होता है कि अध्यापक और छात्र दोनों ही क्रियाशील है। ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन 16। एक कक्षा में अध्यापिका भिन्न जातियों के समूह वाले अधिगमकर्ताओं के लिए समावेशी वातावरण की रचना कैसे कर सकती है। तो जो रचना है वो कैसे करेगी। पहला है कि अपने उन अवधारणा और पूर्वाग्रहों का चिंतन करके जो बच्चों के शैक्षिक अनुभवों को सीमित करते हैं, बिल्कुल सही है। सेकंड है कक्षा में बच्चों के अनुभवों की विविधता को सम्मिलित करके, बिल्कुल सही है। थर्ड आपका है कि संस्था में समानता की मूल संस्कृति पर बल देकर, ये भी आपका सही है। चौथा है कि छात्रों को प्रोत्साहित करके कि वे स्वयं को मान के पाठ्यक्रम के अनुकूल बना ले, बिल्कुल रॉन्ग। तो इसमें पहले 3 जो आपके हैं वो बिल्कुल सही हो गए। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 17 है कि रमणीक की कक्षा में एक दृष्टिबाधित छात्र है। एक समावेशी कक्षा में इस संदर्भ में उसे क्या निर्देशात्मक समायोजन करने चाहिए। तो निर्देशात्मक जो समायोजन है वो क्या करने चाहिए, त्रिविमीय नक्शे और चार्ट जैसे स्पर्शिक संसाधनों का प्रावधान करके। ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 18 है कि रीना कक्षा में दी गई किसी भी समस्या को सुलझाने के लिए अलग अलग तरकीबों के बारे में सोचती है, या निम्न में से किसका प्रतीक है। तो ये पूछा गया कि जो प्रतीक होगा किसका प्रतीक होता है। तो किसका प्रतीक होगा, अपसारी सोच का। जो डाइवर्जेंट जो थिंकिंग होती है, अपसारी सोच, इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 19 है कि राजू 61 के स्थान पर 16 लिखता है और बी और डी अक्षरों में अक्सर भ्रमित हो जाता है। यह किसके प्राथमिक लक्षण है। जो ये प्राइमरी जो सिम्टम होते हैं किसके आपके हैं। तो सिम्टम पूछे गए कि किसके सिम्टम हो गए। ये जो आपके सिम्टम होते हैं, लक्षण जो होते हैं, ये पठन वैकल्य के होते हैं। ऑप्शन फर्स्ट पठन वैकल्य राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 20 कि एक समावेशी कक्षा में विशेष बच्चों को किस प्रकार सहायता मिल सकती है। जो उन्हें हेल्प है वो किस प्रकार उसको मिल सकती है। तो सहायता इसमें सबसे पहला कि व्यक्ति लक्ष्यों का निर्धारण, रॉन्ग। सेकंड है प्रतिस्पर्धात्मक संस्कृति, बिल्कुल सही है। थर्ड है सहयोगात्मक अधिगम, ये भी आपका रॉन्ग होगा। फोर्थ आपका आता है इसमें जो सहयोगात्मक अधिगम, यानी इसमें जो पहला क्वेश्चन नंबर जो आपका 20 था, इसमें राइट आंसर ऑप्शन सी है। पहला और तीसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 21 कि एक संरचनावादी परिप्रेक्ष्य में बच्चों को किस प्रकार समझा जाता है। तो किस प्रकार बच्चों को समझा जाएगा, अपने पर्यावरण को समझने की उत्सुकता लिए हुए। ऑप्शन फोर्थ राइट है। नेक्स्ट 22 क्वेश्चन है बच्चों की असफलता के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो कौन से स्टेटमेंट करेक्ट आपकी दी गई है बच्चों की असफलता के लिए। पहली स्टेटमेंट है इसमें राइट जो स्टेटमेंट होगी जो सही आपकी है कि बच्चों की असफलता का जो कारण है वो व्यवस्था द्वारा बच्चों की व्यक्तिगत जो जरूरत होती है उसको अनदेखा करना, इग्नोर करना है। ऑप्शन सेकंड राइट होगा। नेक्स्ट 23 क्वेश्चन है कि एक शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को कैसे बढ़ावा दे सकती है। तो कैसे बढ़ावा वो देगी, विषय वस्तु का विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंध स्थापित करके। ऑप्शन थर्ड राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 अनुपमा अपनी कक्षा में विज्ञान पढ़ाते हुए गणित के संप्रत्यों के साथ संबंध बनाती है। इस प्रकार का शिक्षा शास्त्र, तो इस प्रकार का जो शिक्षा शास्त्र है वो क्या कहलाता है, अधिगम के स्थानांतरण और अंत विषयात्मक अधिगम को बढ़ावा देगा। ऑप्शन फर्स्ट राइट होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 25 है कि ये जानकारियाँ किस स्मृति में संगठित होती है। तो ये जानकारियाँ वो कौन सी स्मृति में कलेक्ट होती है, संगठित आपकी होगी। तो पहला इसमें है कि बाइक की सवारी करने की प्रक्रिया, दूसरा धुले कपड़ों को तय करने की प्रक्रिया, तीसरा 7 वर्ष की उम्र एज में एक पेड़ पर चढ़ने का अनुभव। तो कौन सा होगा इसमें आता है, यह दीर्घ अवधि स्मृति। ऑप्शन सेकंड राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन बच्चों की त्रुटियों को समझने के लिए सही नहीं है। जो बच्चों की जो एरर होता है उनको समझने के लिए जो सही नहीं है, जो गलत आपका है वो कौन सा है। यह कक्षा में छात्रों के जो ग्रेड और पदों को निर्धारित करने में मदद करता है। ऑप्शन फर्स्ट राइट है। नेक्स्ट आता है 27 किस प्रकार की प्रेरणा उन गतिविधियों से जुड़ी है जो अपने आप में आनंददायक व संतोषजनक होती है। तो कौन सी आपकी होती है, आंतरिक अभिप्रेरण। ऑप्शन फर्स्ट राइट होगा। नेक्स्ट आता है 28 क्वेश्चन शिक्षिका की अपने विद्यार्थियों से अपेक्षा या अपेक्षाओं। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका है
उनके अधिगम पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है। ऑप्शन फर्स्ट राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, बाल केंद्रित कक्षा का सर्जन कैसे किया जाता है? तो बाल केंद्रित जो कक्षा उसका जो सर्जन है वो कैसे किया जाएगा? तो सर्जन जो होगा वो किया जाएगा कि शिक्षार्थियों को उनके निष्पादन के बारे में समय पर प्रतिपुष्टि देकर। ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 30 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या प्रस्तावित करते हैं? तो क्या प्रस्तावित वो करेगी? वो प्रस्तावित करती है विद्यालय की पाठ्यचर्या की विषय वस्तु में कटौती। पहला सही है। दूसरा है विद्यालय की पाठ्यचर्या के लचीलेपन में वृद्धि, ये भी सही है। तीसरा है रटंत अधिगम को महत्व देना, गलत। चौथा विवेचनात्मक चिंतन को महत्व देना, ये भी सही। तो पहला, दूसरा, चौथा आपका सही होगा। ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है मैथ का, यानी मैथ के जो सेक्शन अब आपका आता है कि जो गीतांजलि है कि गीतांजलि ने माला बनाने के लिए कुछ मोती खरीदे। उसके पास 10 मोतियों के कुछ पैकेट थे और साथ ही कुछ खुले मोती भी थे। प्रत्येक मोती की कीमत 50 पैसे थी। 10 मोतियों का एक पैकेट खरीदने पर उसे 1 रुपया कम देना पड़ा। तो वह मोती इस प्रकार खरीदती है कि कुल मोतियों की संख्या 2 अंकों की सबसे बड़ी सम संख्या है। यदि वह ज़्यादा से ज़्यादा छूट लेते हैं तो उसने दुकानदार को कितने रुपए दिए? तो उसने जो दुकानदार है उसको कितने रुपए दिए होंगे? तो दिए कितने रुपए दिए? 40 रुपए दिए। ऑप्शन फोर्थ इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, जब किसी संख्या को शून्य से विभाजित किया जाता है तो परिणाम मिलता है। तो परिणाम क्या क्या मिलेगा? यानी ज्ञात नहीं किया जा सकता, जो रिजल्ट आएगा वो ज्ञात नहीं किया जा सकता। ऑप्शन फोर्थ करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, अंक है 0, 1, 4 और 7 को बिना दोहराए यदि एक साथ प्रयोग किया जाए तो उससे बनने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर आपको ज्ञात करना है। तो अंतर जो होगा, जो डिफरेंस होगा वो क्या आता है? 63। ऑप्शन फर्स्ट राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, निम्नलिखित भिन्नों में से सबसे बड़े और सबसे छोटे भिन्नों का अंतर आपको निकालना है। तो ये आपको संख्या दी गई है, भिन्न आपको दी गई 3/4, 1/2, 1/4, 2/3, 3/5 और 5/6। तो इनमें जो भिन्न आपकी है, जो फ्रैक्शन है, उसमें जो डिफरेंस आया वो कितना आएगा? तो डिफरेंस आता है 7/12। ऑप्शन फोर्थ राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, फलों के मूल्य प्रति किलोग्राम नीचे दिए गए हैं। तो आम का जो मूल्य है वो ₹80.60 आपका है। सेब है 120.50, तरबूज है 22.50 और अंगूर है ₹110.40। तो ये आपको दिया गया। अब है कि स्नेहा ने 3 से 1/2 किलोग्राम तरबूज, 2 किलोग्राम आम और 1.5 किलो सेब और 3/4 किलो जो है आपका अंगूर खरीदे। उसने दुकानदार को ₹2000 का एक नोट दिया, उसे कितने रुपये वापस मिलेंगे? तो वापस कितने रुपए उसको मिलते हैं? जो रुपए है वो उसको मिले 1496.50। ऑप्शन सेकंड राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन है 36 कि स्वतंत्रता दिवस पर शिक्षिका ने चौक के टुकड़े उठाने की प्रतियोगिता का आयोजन किया। विद्यार्थियों को एक निश्चित समय में ज़्यादा से ज़्यादा चौक उठानी थी। हीना, लीना, बीना, बीजू और मिगी 5 सबसे अच्छे विद्यार्थी थे। तो क्या थे? 5 जो थे वे सबसे अच्छे जो यहाँ पर विद्यार्थी थे। तो पहला है हीना के पास मिगी से ज़्यादा चौक थी। दूसरा, मिगी बीना से ज़्यादा चौक इकट्ठी नहीं कर सका। लीना को बीना से कम और मिगी से ज़्यादा चौक मिली। चौथा है बीजू विजेता है लेकिन हीना दूसरे स्थान पर नहीं है। तो दूसरा पुरस्कार जो है वो किसको मिला था? तो दूसरा पुरस्कार जो है वो बीना को मिला था। ऑप्शन सेकंड राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 कि 0.50 और 0.70 के बीच में कितनी दशमलव संख्याएं होगी? तो कितनी दशमलव संख्याएं इसमें होती है? असंख्या। ऑप्शन फोर्थ राइट है। नेक्स्ट 38 क्वेश्चन है, एक समकोण त्रिभुज एबीसी के लिए निम्नलिखित कथनों को आपको पढ़ना होगा। पहला है कि एक त्रिभुज में जो कोण है वो बी 90 डिग्री का है और इसका क्षेत्रफल 6 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर भुजाओं वाले आयत के क्षेत्रफल के समान है। दूसरा है कर्ण और आधार के बीच का अंतर 6 सेंटीमीटर और कर्ण और लंबवत का अंतर 3 सेंटीमीटर आपका है। तो त्रिभुज एबीसी के कर्ण की जो माप के लिए दिए गए सही विकल्प को आपको चुनना होगा। तो सही जो ऑप्शन है वो कौन सा ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट होगा? केवल कथन जो सेकंड है में दिया गया जो डेटा प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, सफिशिएंट आपका है। ऑप्शन सेकंड राइट हो जाएगा। नेक्स्ट
39 क्वेश्चन है, एक ठोस आकृति जिसकी जितनी भी जो सतह होती है, जो लेयर होती है, वो एक समान आपकी है, वह आकृति नहीं हो सकती। तो वो जो आकृति है वो नहीं हो सकती। तो कौन से आकर्षित जो आकृति है वो नहीं होगी, शेप आपकी नहीं होगी, वो होगा आपका, इसमें जो राइट आंसर है त्रिकोणीय प्रिज्म, ऑप्शन थर्ड राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40, एक आयताकार कागज का क्षेत्रफल 208 वर्ग सेंटीमीटर है और उसका परिमाप 58 सेंटीमीटर है, उसकी लंबाई और चौड़ाई क्या होगी? तो उसकी जो लंबाई है और जो उसकी चौड़ाई है वो पूछी गई है कि क्या होगी, तो 16 और 13 आपकी होगी, ऑप्शन सेकंड राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 41, मंगलवार को 2 दीवार घड़ियां नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन पर 9 बजे चालू की जाती है। दोनों दीवार घड़ियां 1 घंटे में क्रमशः 3 मिनट और 5 मिनट तेज हो जाती है। दूसरी दीवार घड़ी में कितने बजे होगी? यदि पहली दीवार घड़ी जो 1 घंटे में 3 मिनट तेज हो जाती है, बुधवार को सुबह 6:27 का समय प्रदर्शित करती है, तो कितना आपका आएगा? यह आपका आएगा 6 घंटे 45 मिनट, ऑप्शन सेकंड राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, शहर में ऑटो रिक्शा का किराया इस प्रकार है। जो शहर है यानी सिटी में जो ऑटो रिक्शा आपकी चलते हैं उसका जो किराया है वो दिया गया है। तो न्यूनतम जो किराया है वो ₹25 यानी 1.5 किलोमीटर तक आपका है, और 1.5 किलोमीटर से अधिक के लिए ₹9.5 प्रति किलोमीटर आपका होता है। तो अब पूछा गया है कि जो राजू है उसने घर जाने के लिए शहर से ऑटो रिक्शा लिया जो 7.5 किलोमीटर की दूरी पर है। यात्रा पूरी करने के पश्चात उसे कितना किराया देना होगा? तो उसने जो किराया दिया वो कितना दिया था? ₹82 उसने दिए, ऑप्शन फर्स्ट राइट होगा। नेक्स्ट 43 क्वेश्चन आता है कि अगली संख्या इसमें आपको पहचाननी है। तो इसमें 2, 3, 4, 6, 6, 9, 8, 12 और 10 आपका दिया गया। तो 12, 10 के बाद जो नेक्स्ट जो संख्या आएगी वो कौन सी आएगी? वो संख्या आएगी 15, ऑप्शन फोर्थ राइट है। नेक्स्ट 44 क्वेश्चन है, एक कक्षा के 9 विद्यार्थियों की लंबाई इस प्रकार आपकी दी गई है। 128 सेंटीमीटर, 124 सेंटीमीटर, 131 सेंटीमीटर, 124 सेंटीमीटर, 130 सेंटीमीटर, 26 सेंटीमीटर, 128 सेंटीमीटर, 24 और 30, इस तरह आपको जो दी गई है। तो इसमें दिया गया माध्यिका प्लस बहुलक बटे माध्यिका माइनस बहुलक का मान क्या होगा? तो ये इसमें आपका पूछा गया है। तो इसमें आएगा मान 63, ऑप्शन थर्ड राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 कि एक 120 सेंटीमीटर लंबी तार को एक आयत का रूप दिया गया है जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से 2 सेंटीमीटर अधिक है। आयत का जो क्षेत्रफल है वो क्या होगा? तो आयत का जो क्षेत्रफल है वो होगा 899 वर्ग सेंटीमीटर, ऑप्शन फर्स्ट राइट है। नेक्स्ट है 46 क्वेश्चन कि कक्षा फर्स्ट गणित कक्षा में पढ़ाते समय राधा ने बच्चों को निम्नलिखित संदर्भ द्वारा एक अवधारणा का परिचय दिया। कार में 4 बच्चे थे, फिर एक बच्चा बाहर निकला, अब कार में 3 बच्चे। उपयुक्त संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कथन जो है वो सही कौन सा होगा कि बच्चों में न्यूनन के रूप में घटाव की जो समझ है वो विकसित होगी, ऑप्शन थर्ड राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 47 कि प्राथमिक स्तर पर गणित में रचनात्मक मूल्यांकन में शामिल है। तो मूल्यांकन में जो शामिल होगा वो क्या शामिल आपका होता है? तो शामिल होगा कि गणित अधिगम में कमियां पहचानना और शिक्षा शास्त्र में सुधार करना, ऑप्शन सेकंड राइट है। नेक्स्ट 48 क्वेश्चन है, यह विधि कि निम्न में से कौन सा गणित पढ़ाने के लिए निगमनात्मक विधि का लक्षण नहीं है? तो जो लक्षण नहीं होगा वो कौन सा है कि इस विधि में अधिगमकर्ता नियमों सूत्रों को खोजता और उनका सामान्यकरण करता है, ऑप्शन फोर्थ राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 गणित की पदानुक्रम प्रकृति है एवं अवधारणाएं तर्कसंगत संरक्षित और संबंधित है। निम्न कथनों में से कौन सा से इसकी व्याख्या के लिए अत्यंत उपयुक्त है? तो अत्यंत उपयुक्त क्या होगी? तो इसमें योग की अवधारणा के निर्माण के बाद गुणन आता है, बिल्कुल सही आपका है। योग और गुणन पृथक अवधारणाएं है जो एक दूसरे से स्वतंत्र है, रोंग। थर्ड है सी, गणितीय अवधारणाओं का मूल्यांकन केवल योगात्मक मूल्यांकन से होना चाहिए, ये भी आपका रोंग हो जाएगा। डी आता है कि संख्या ज्ञान का विकास योग और व्याकरण की अवधारणा से पहले होना चाहिए, बिल्कुल सही। तो पहला और चौथा इसमें सही है, तो ए और डी सही होगा, ऑप्शन सेकंड राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 50 है,
उच्च गणित की कक्षाओं में छात्राओं की भागीदारी छात्रों की तुलना से में कम है, इसका कारण यह हो सकता है। तो इसका जो कारण होगा वो क्या हो सकता है? तो कारण होगा इसमें कि छात्रों की तुलना में पुरुष छात्र गणित में बेहतर है, रॉन्ग। सेकंड है कि गणित एक बहुत ही कठिन विषय है और छात्राओं के पास गणित पढ़ने का रुझान नहीं होता, रॉन्ग। थर्ड है कि सामाजिक और शिक्षकों की अपेक्षाएं जेंडर पर आधारित है, बिल्कुल सही। तो इसमें जो है आपका थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण अधिगम की कठिनाई की विशिष्ट प्रकृति में के निदान में सहायक नहीं है? तो जो सहायक नहीं होता है वो इसमें पूछा गया कि क्या इसमें सहायक नहीं होगा। तो पहला इसमें आपका है कि कक्षा का अवलोकन, रोंग। सेकंड है बी मौखिक प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण, रोंग। सी है छात्रों का लिखित कार्य, रोंग। डी है संचयी और उपाख्यानात्मक रिकॉर्ड, रोंग। ई योग्यता परीक्षण, बिल्कुल सही। तो इसमें जो केवल ई आपका सही होगा, ऑप्शन फोर्थ राइट हो जाएगा। नेक्स्ट 52 क्वेश्चन है 34 गुना 6 को हल करने के लिए एक विद्यार्थी नीचे दी गई प्रणाली का उपयोग करता है, कैसे? यानी 30 प्लस 4 गुना 6 बराबर आपका 30 गुना 6 प्लस 4 गुना 6 इक्वल 180 प्लस 24 इक्वल आपका 204 है। तो उपयुक्त प्रणाली के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन यानी जो स्टेटमेंट है कौन सी यहाँ पर सही होगी? तो स्टेटमेंट कौन सी सही आएगी कि पहला है आपका ऑप्शन के विद्यार्थियों को गुणन का अवधारणात्मक ज्ञान और वह इसे अपघटन की प्रणाली से संचारित करने में सक्षम है, ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 53, निम्नलिखित में से कौन से कौशल गणित में आकार, दिक् स्थान और माप के शिक्षण से जुड़े हैं? तो कौन से जुड़े हुए होंगे वो पूछा गया है। जैसे पहला आता है ए सममितियां खोजना और सौंदर्य शास्त्र भाव प्राप्त करना, बिल्कुल सही है। सेकंड है सांख्यिकीकरण, अंकगणितीकरण यानी अंकों को अवधारणाओं जैसे क्षेत्रफल, परिमाप आदि से जोड़ना, ये भी सही हो जाएगा। थर्ड आपका आता है सी शिक्षार्थियों में प्रारंभिक अंकगणित को बढ़ावा देना, रोंग। डी है केवल विज्ञान के साथ गणित को समाकलित करना, रोंग। तो इसमें ए और बी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन सेकंड राइट है, ए बी सही आपका होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 54 है सुक्ति गणित अधिगम का प्रारंभ घर से होता है का अर्थ है। तो घर से होता है का जो अर्थ है, जो मीनिंग है वो क्या आपका होगा? तो इसका जो मीनिंग है वो पूछा गया है। तो पहला इसका सेकंड ऑप्शन आपका सही है कि घर और वातावरण में प्रचुरता में संसाधन उपलब्ध होता है जिनका उपयोग गणित के अधिगम में प्रभावी ढंग से किया जा सकता है, ऑप्शन सेकंड राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 55, जब बच्चों को शाब्दिक प्रश्न हल करने के लिए दिया जाता है तब बहुधा वे टिप्पणी करते हैं, यदि आप मुझको बताओगे कि कौन सी संक्रिया करनी है तो मैं हल करूंगा, इस प्रकार के उत्तर का क्या कारण हो सकता है? तो इस प्रकार का जो उत्तर है उसका जो रीजन है, जो कारण है वो क्या होगा? वो है कि बच्चों में परिज्ञान कौशल की कमी होती है, ऑप्शन थर्ड राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 56, क्वेश्चन नंबर 56 है कि प्राथमिक कक्षा में ज्यामिति की नियमित आकृतियां पढ़ाने के लिए अध्यापक ने क्रियाकलापों का एक निश्चित क्रम तैयार किया, उन्हें एक यादृच्छिक क्रम में व्यवस्थित किया गया है। तो कौन से क्रम में? जो यादृच्छिक जो क्रम है उसमें उन्हें व्यवस्थित किया गया है। तो क्रम क्या होगा ये पूछा गया है। सबसे पहला है कि छात्र भिन्न आकृतियों के विशिष्ट लक्षणों की खोज करते हैं। दूसरा, छात्र अपने आसपास की द्विआयाम वाली वस्तुओं को चित्रित करते हैं। छात्रों को बिना आकृतियों के कटे हुए चित्र कटआउट दिए गए हैं और उन्हें कहा गया है कि वे इसके एक समान की सदृश वस्तुओं को अपने आसपास पहचाने। डी, छात्र आकृतियों को उनके लक्षणों और नामों के अनुसार वर्गीकृत करने में समर्थ है। ई, सही विकल्प का इसमें आपको चुनाव करना है। तो कौन सा इसमें आपका सही होगा? तो इसमें CBAD आपका आएगा, ऑप्शन सेकंड राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 57 है कि कक्षा सेकंड के छात्रों को संख्याओं का योग पढ़ाने के लिए अध्यापक ने क्रियाकलाप का आयोजन किया जिसमें उसने रंगीन मोतियों का प्रयोग किया। यह क्रियाकलाप छात्रों में निम्न में से किसका विकास करने में सहायक होगा? तो किसका विकास करने में ये जो सहायक होता है, तो किसका विकास करेगा? ये विकास करता है आपका मांस दर्शन यानी दृश्यकरण और निरूपण प्रदर्शन, यानी बी और सी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड राइट है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 58, एक व्याकरण पर 83 से 56 का कुल छात्रों ने उत्तर दिया 33। छात्रों द्वारा की गई इस अशुद्धि को संबोधित करने की अत्यधिक उपयुक्त रणनीति कौन सी नीति है? तो कौन सी नीति होगी कि संख्याओं के पुनर्समूहन रीग्रुपिंग की समझ बनाने के लिए स्थानीय मान की अवधारणा पर पुनः विचार करना, ऑप्शन फोर्थ राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 59 है
कि कक्षा फर्स्ट में प्रकरण भिन्न पदार्थों के मापों की तुलना का परिचय देने के लिए निम्न में से कौन सा ऐसे अत्यधिक उपयुक्त आपके है। तो कौन से उपयुक्त हो गए इसमें कि अलग अलग पदार्थों का अवलोकन करो और तुलना करो, बिल्कुल सही है। बी मानक इकाइयों के प्रयोग से मापो और तुलना करो, रोंग। सी मानक इकाइयों के प्रयोग से मापो और तुलना करो, रोंग। डी है कि पदार्थों को अध्यारोपित करो और तुलना करो, ये भी सही। तो ए और डी इसमें आपका सही होगा, तो ऑप्शन 4 राइट हो जाएगा। ए डी जो है सही आपका है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 60 है कि निम्न में से कौन सा से सही है। तो कौन सा इसमें सही आपका होगा। तो सबसे पहले है इसमें कि प्राथमिक कक्षा के छात्रों में मानसिक परिकलन कौशल के विकास को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए, बिल्कुल सही है। बी है केवल ड्रिल और अभ्यास के द्वारा मानसिक परिकलन कौशल को सुधारा जा सकता है, रोंग। सी है मानसिक परिकलन कौशल प्रश्न को हल करने के लिए औपचारिक और अनौपचारिक रणनीतियों के प्रयोग को प्रोत्साहित करता है, बिल्कुल सही। तो इसमें ए और सी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट राइट है। अब आता है नेक्स्ट आपका सेक्शन ईवीएस का एनवायरमेंट स्टडीज से अब आपके क्वेश्चन आएंगे 30 क्वेश्चन अब आपके। तो क्वेश्चन नंबर 61 है कि नीचे दी गई सूची पर आपको विचार करना है कि झील, झरना, तालाब, पहाड़ी, नदी उपरोक्त सूची में से कौन सा इनमें से भिन्न है। तो कौन सा भिन्न आपको दिखाई दे रहा है। तो भिन्न क्या है, पहाड़ी आपका है, तो ऑप्शन 4 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है 62 क्वेश्चन, नीचे दिए गए कथनों पर आपको विचार करना है। तो इसमें जो विचार करना है सबसे पहले है कि गुजरात में लोग दाल के साथ चपाती खाते हैं और दाल में शक्कर डालते हैं, बिल्कुल सही है। बी केरल में अधिकतर लोग किसी भी करी के साथ टैपियोका खाते हैं, बिल्कुल सही है। थर्ड है कि कश्मीर में लोग नारियल के तेल में बनी समुद्र की मछली खाते हैं, रोंग। फोर्थ है गोवा के लोग सरसों के तेल में बनी मछली खाते हैं, ये भी रोंग। तो इसमें ए और बी आपका सही होगा, तो ऑप्शन फर्स्ट राइट है। नेक्स्ट है 63 क्वेश्चन, नीचे दिए गए पक्षियों की वह कौन सी प्रजाति है जिसकी आंख मानवों की भांति उसके सामने की ओर होती है। तो सामने की ओर होते हैं, तो कौन सा पक्षी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन 63, वो है उल्लू, ऑप्शन यानी आउल जो होता है उल्लू जो आपका है, ऑप्शन 4 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है 64 क्वेश्चन, स्थानों के साथ उस क्षेत्रों के गाँव के सामान्य घरों के सही विवरण का आपको मिलान करना होगा। तो इसमें मैच करना है, जैसे मोलन गांव जो असम है, ये आपका असम जो है ये हो जाएगा बांस के खंभों पर 3 से 4 मीटर ऊंचाई पर बने उठे हुए घर आपका होता है। लद्दाख, तो लद्दाख क्या होगा, लद्दाख है मिट्टी और चूने से पुती हुई पत्थर की दीवारें, लकड़ी और के फर्श और लकड़ी की समतल छतें। इसके बाद आता है आपका जो राजस्थान है, तो राजस्थान जो मनाली है यानी हिमाचल प्रदेश है, ये हो जाएगा पत्थर अथवा लकड़ी से बने ढालू छतों वाले। देन आता है लास्ट आपका कि जो राजस्थान है, तो राजस्थान जो होता है ये आपका मिट्टी की मोटी दीवारें जिनकी छतें कंटीली झाड़ियों की है। तो इसमें जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन 3 राइट आपका है, सॉरी इसमें जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन 2 है, ये आपका यहाँ पर सी का 5th आपका होता है, ऑप्शन 2 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 65 कि हाथियों के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर आपको विचार करना है। तो क्या सबसे पहले जो विचार करना है इसमें है कि हाथी एक साथ समूह जिसे झुंड कहते हैं में रहते हैं, बिल्कुल सही है। बी है हाथियों के झुंड में केवल हथिनियाँ और बच्चे ही रहते हैं, हथिनियाँ और जो बच्चे होते हैं वो ही इसमें रहते हैं, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। तीसरा है सी हाथियों के झुंड में कितनी भी हथिनियाँ अपने बच्चों के साथ रह सकते हैं, रोंग। डी है कि हाथी 4-5 वर्ष की आयु होने तक ही झुंड में रह सकते हैं, इसके पश्चात वे अपना झुंड छोड़कर हाथियों के झुंडों में सम्मिलित हो जाते हैं, रोंग। तो इसमें पहला और दूसरा आपका सही हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3 करेक्ट आपका है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 66 है, कोई व्यक्ति 29 सितंबर 2019 को एक एक्सप्रेस ट्रेन में सूरत गुजरात से नागरकोइल केरल जाने के लिए बैठा। यह ट्रेन सूरत से 20:45 बजे चली और 1 अक्टूबर 2019 को 12:45 बजे नागरकोइल पहुंची। यदि सूरत से नागरकोइल के बीच ट्रेन मार्ग की दूरी 2200 किलोमीटर है तो इस यात्रा में ट्रेन की औसत चाल थी। तो ट्रेन की औसत चाल क्या होगी, 55 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन 3 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित राज्यों में से किसके बगीचों में तेज पत्ता, छोटी इलायची, बड़ी इलायची और काली मिर्च उगते हैं। तो किसमें उगते हैं, तो ये उगते हैं केरल में, ऑप्शन 3 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 68 कि निपोन्टिस के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर आपको विचार करना है। तो जो कथन आपको नीचे दिए गए उस पर आपको विचार यहाँ पर करना है।
तो चलिए सबसे पहले इसमें आता है कि यह पौधा कीड़ों मकोड़ों, मेंढकों और चूहों को फंसाकर उनका शिकार कर सकता है, बिल्कुल सही है। सेकंड आपका है यह पौधा हमारे देश में नहीं पाया जाता, रॉन्ग। थर्ड है यह पौधा कीड़े मकोड़ों को खींचने के लिए मोहक आवाज निकालता है, रॉन्ग। फोर्थ है इसका आकार घड़े जैसा होता है, जिसका मुंह पत्ती से ढका होता है, कोई भी कीड़ा मकोड़ा इसके मुंह के ऊपर पहुंचते ही इसमें फंस जाता है और बाहर नहीं निकल पाता, राइट। तो इसमें ए और डी आपका करेक्ट है, ऑप्शन सेकंड राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 69 है, दांडी यात्रा भारत की आज़ादी से पहले की महात्मा गांधी के जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना है। यह घटना घटी थी, तो ये जो घटना है कब घटी थी, तो इसमें कोई सा भी ऑप्शन जो है इसमें करेक्ट आपका नहीं दिया गया है। नेक्स्ट आता है 70 क्वेश्चन, नीचे दिए गए किस रोग के प्रकरण में डॉक्टर रोगियों को गुड़, आंवला और हरी पत्ते वाली सब्जियों को खाने की सलाह देता है, तो कौन सा रोग में, जो अब एनीमिया हो जाता है, ऑप्शन सेकंड राइट होगा। नेक्स्ट 71 है, माउंट एवरेस्ट के विषय में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार दिए गए, तो कौन सा कथन आपका सही होगा ये बताना है आपको। यह हमारे देश का भाग है, रॉन्ग। सेकंड है इसकी चोटी की ऊंचाई 8900 मीटर है, राइट। थर्ड आपका है कि बचेंद्री पाल इस पर्वत की चोटी पर कदम रखने वाली भारत की पहली महिला बन गई, ये भी आपका सही होगा। डी है इस पर्वत की चोटी पर हमारे देश का राष्ट्रीय ध्वज सर्वप्रथम 23 मई 1994 की दोपहर को गाड़ा गया था, ये भी रॉन्ग। तो इसमें बी और सी सही है, ऑप्शन सेकंड राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है 72 क्वेश्चन, एक डॉक्टर का घर एक्स पर स्थित है तथा उसका अस्पताल वाई पर स्थित है। डॉक्टर के घर से अस्पताल जाने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है, अतः डॉक्टर पहले ए पर जाते हैं और एक्स से के ठीक पूर्व में 500 मीटर दूरी पर है, फिर वह बी पर जाते हैं तो जो ए के ठीक दक्षिण में 400 मीटर दूरी पर है, फिर वह सी पर जाते हैं जो बी के ठीक पश्चिम में 90 मीटर पर है और अंत में वह अपने अस्पताल पर पहुंचते हैं जो सी के ठीक उत्तर में 80 मीटर दूरी पर है। अस्पताल के सापेक्ष डॉक्टर के घर की सही दिशा क्या होगी, तो सही दिशा, सही डायरेक्शन क्या होती है, उत्तर पश्चिम आपकी है, ऑप्शन सेकंड राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है 73 क्वेश्चन, रेगिस्तानी ओक नामक पेड़ के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं दी गई है। यह अपने तने में जल संरक्षित करता है, बिल्कुल सही है, और जो यह 8 मीटर से अधिक ऊंचा होता है, तो ये दोनों स्टेटमेंट आपकी होगी, थर्ड और फोर्थ इसमें राइट होगा, जो सही नहीं दी गई है। नेक्स्ट है 74, कुडुक कहाँ के लोगों की भाषा है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो कुडुक होते हैं वो कहाँ के लोगों की भाषा है, वो झारखंड के लोगों की भाषा है, ऑप्शन फोर्थ राइट है। नेक्स्ट 75 है कि गुजरात के निकटवर्ती जो राज्य है, तो गुजरात के निकटवर्ती राज्य है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान, ऑप्शन फोर्थ राइट है। नेक्स्ट 76 है कि निम्नलिखित में से क्या प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य है, तो शिक्षण का जो उद्देश्य है वो क्या होगा कि पर्यावरणीय मुद्दों पर जागरूकता का विकास करना, ऑप्शन फर्स्ट राइट है। नेक्स्ट आता है 77 क्वेश्चन है, कक्षा 5 का पाठ, कक्षा 5 का पाठ किसानों की कहानी बीज की जुबानी शुरू होते हैं मुख्य प्रश्न के द्वारा, जैसे जो भोजन हम खाते हैं उनको कौन पैदा करता है, तो मुख्य प्रश्न आपको दिए गए हैं। तो मुख्य प्रश्न इसमें क्या क्या है कि बच्चों की सोच को नई दिशाओं में लेकर जाती है, बिल्कुल सही है। फिर है बी कि बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में सहायता करते हैं, ये भी सही है। सी है बच्चों की स्मरण आधारित कौशलों के विकास में सहायता करते हैं, रॉन्ग। डी है शिक्षक को कक्षा में अनुशासन बनाए रखने में सहायता करते हैं, रॉन्ग। तो इसमें ए और बी सही आपका है, तो ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 78 है कि निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यचर्या के सुझावित थीम का उप थीम है, तो थीम का जो उप थीम होगा वो क्या आपका होता है, वो होता है जानवर और पौधे, ऑप्शन फोर्थ राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79, पर्यावरण अध्ययन में सार्थकपूर्ण सीखना निम्नलिखित में से किसके द्वारा नहीं हो सकता, तो किसके द्वारा नहीं होगा, वो है कि बच्चों को स्मरण आधारित सीखने में शामिल करके, ऑप्शन फोर्थ राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 80, निम्नलिखित में से कौन से सीखने के सिद्धांत पर पर्यावरण अध्ययन आधारित होता है, तो कौन सा आधारित है, मूर्त से अमूर्त, ऑप्शन फर्स्ट राइट होगा। नेक्स्ट है 81 कि निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण अध्ययन का गुण नहीं होना चाहिए, तो क्या गुण नहीं होना चाहिए, वो है यह एक विषय क्षेत्र है, ऑप्शन फोर्थ राइट होगा। नेक्स्ट 82 क्वेश्चन है,
भोजन किस प्रकार से खराब होता है, इससे संबंधित प्रयोग के संचालन में एक पर्यावरण अध्ययन का शिक्षक बच्चों की सहायता करता है। निम्नलिखित में से क्या इस प्रयोग में प्रक्रिया आधारित सीखने का उद्देश्य नहीं होगा? तो जो उद्देश्य नहीं होता है वो है स्मरण करना। ऑप्शन 4 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है 83 क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के लिए ज्ञान की रचना के लिए प्रभावशाली संसाधन नहीं होगा? तो जो संसाधन नहीं होगा वो क्या होता है? तो वो होगा इसमें आपका कि वास्तविक जीवन की घटनाएं। रोंग, यह आपका रोंग है। समुदाय सदस्य रोंग हो जाएगा। कक्षा की चार दीवारी बिल्कुल सही है। बच्चों के स्थानीय संसाधन का उपयोग, यह भी गलत। तो केवल और केवल सी आपका सही है। ऑप्शन सेकंड राइट होगा। नेक्स्ट आता है 84 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से युक्तियों के द्वारा कक्षा 5 के ऑफिस से बोलती मारते एक पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के द्वारा अर्थपूर्ण तरीके से संपादित की जा सकती है? तो कौन से संपादित की जाएगी? मानचित्र और चित्र बिल्कुल सही। व्याख्यान और चर्चा रोंग। सर्वे के संचालन उपरांत उस पर चर्चा बिल्कुल सही है। बच्चों को नारे लिखने को कहना रोंग। तो इसमें ए और सी आपका सही होगा। ऑप्शन फर्स्ट राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85, बच्चों के सीखने की प्रगति के वर्णन अभिलेख आधारित है। क्या है? अभिलेख जो है वो आधारित आपके होंगे तो अवलोकन तकनीक पर। ऑप्शन थर्ड राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86, CCE के अनुसार पर्यावरण अध्ययन में स्व आकलन संबंधित है। तो स्व आकलन जो संबंधित है वो किससे है? सीखने के समान आकलन। ऑप्शन फर्स्ट राइट होगा। नेक्स्ट आता है 87 क्वेश्चन कि बच्चों के सीखने की प्रगति और आंकने के लिए शिक्षकों के द्वारा अक्सर पोर्टफोलियो का उपयोग किया जाता है। पोर्टफोलियो, तो पोर्टफोलियो है क्या? कि बच्चों को सीखने की प्रगति का एक संचयी अभिलेख है। बिल्कुल सही है। बच्चों द्वारा अपने कार्य को प्रदर्शित करने में समर्थ बनाता है। ये भी सही है। फिर ऐसी सिर्फ एक बच्चे में स्कूल, सिर्फ एक वर्ष में बच्चों के स्कूल में उसकी उपस्थिति से संबंधित एक कथन है। रोंग। डी है कि बच्चों को सीखने और आकलन में सक्रिय भागीदार बनाने में समर्थ करता है। बिल्कुल सही। तो इसमें ए, बी और डी आपका सही होगा। ऑप्शन 4 राइट होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 88, पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के लिए संवेदनशील मुद्दों जैसे लिंग भेद का अर्थपूर्ण संपादन किया जा सकता है। तो संपादन किसका किया जाए? बच्चों के मध्य बातचीत का संचालन करके। ऑप्शन फर्स्ट राइट होगा। नेक्स्ट आता है 89 कि निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के आकलन के लिए सबसे कम उपयुक्त है? तो सबसे कम उपयुक्त क्या है? बंद उत्तर वाले प्रश्न। ऑप्शन फर्स्ट राइट होगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आता है 90 कि निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में आकलन का संकेतक होना चाहिए? तो क्या संकेतक होना चाहिए? सहयोग। ऑप्शन फर्स्ट इसमें राइट हो जाएगा। चलिए, ये आज जो हमने पेपर किया है अपना, डेली हम एक जो पेपर अपना कर रहे हैं ऑनलाइन वाले पेपर, क्योंकि ज़्यादा चांसेस आपके जो क्वेश्चन आने की है ऑनलाइन पेपर से आपसे क्वेश्चन मिल सकते हैं। जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल सब्सक्राइब करके रखें, वीडियो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।